दोस्तों, भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सभी धर्मों को एक समान इज्जत की जाती है, सम्मान दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से हर एक त्योहार के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हर त्योहार को मनाने की परंपरा भी हमारे यहाँ रही है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोग भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं, जिसको हम ईद उल फितर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें हिंदू भी बहुत इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, और इसका रीज़न ये है कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाइयों को आमंत्रित करते हैं, सेवइयाँ खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं और भी लजीज तोहफे एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे त्योहार के नाम पे सारे धर्म एक हो जाते हैं। मुस्लिम धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला ये खास पर्व, जिसको हम ईद उल फितर के नाम से जानते हैं, ये मधुर मिलन के भाव को दिखाता है। इसे लोग ईद उल फितर कहते हैं, और यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है फेस्टिवल ऑफ एंडिंग फास्ट, यानी कि रोजे की समाप्ति का त्यौहार। और ईद का मतलब होता है खुशी, खुशी यानी कि आनंद और उत्सव मनाना। और फित्र का मतलब होता है रोजे की समाप्ति। फित्र शब्द का एक और अर्थ होता है जिसे हम फित्रा शब्द से निकालते हैं, और इसका अर्थ होता है दक्षिणा, यानी कि ईद के अवसर पे मुसलमान भाई दान दक्षिणा की परंपरा भी करते हैं, जिसे जकात के नाम से भी जानते हैं। मुस्लिमों का मानना है कि अगर आप रोजे रखते हो रमजान के महीनों में, तो इस समय आपकी बरकत होगी और आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और नर्क के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। पूरे 30 दिन तक लगातार रोजे का एक पूरा का पूरा शेड्यूल होता है, जिसमें सुबह से लेकर के शाम तक फास्टिंग होती है। और इस महीने के एंड में जिस दिन चांद नजर आता है, उसी के अगले दिन जो है वो ईद सेलिब्रेट किया जाता है। यह त्यौहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरे विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर ही है। यह त्यौहार इस्लाम धर्म की परंपराओं का एक आईना है और उसकी अहमियत का हमें अंदाजा कराता है। और हर एक मुसलमान भाई का अल्लाह के प्रति जो कर्तव्य है वो इस त्यौहार से बताया जाता है। और इसीलिए ऐसा मानते हैं कि इसी महीने के अंदर कुरान जो है वो अल्लाह की ओर से आम लोगों को दी गई थी, और इसीलिए इस पूरे के पूरे महीने में मुसलमान भाई जो हैं वो कुरान को पढ़ते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस तरह से रमजान के आखिरी दिन चांद दिखने के बाद से अगले दिन जो है वो ईद का त्यौहार मनाया जाता है। अभी भी लोगों के मन में इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ईद आखिर क्यों मनाया जाता है। तो आइए ज़रा इसको बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम अन्य त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, इन सबों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक इसी तरीके से ईद मनाने के पीछे भी एक कारण होता है। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद जंगे बदर की युद्ध में उन्होंने जीत प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी, और उसी जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा कराया गया था। और इसीलिए इस त्यौहार को ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 624 ईस्वी में दुनिया में सबसे पहले ईद उल फितर मनाया गया था। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार उन्होंने बताया कि कुरान शरीफ के अंदर इस तरीके से इस्लाम धर्म में 2 तरह की ईद मनाई जाती है। एक होता है ईद उल फितर, जिसको मीठी ईद के नाम से भी जाना होता है, और जो दूसरा ईद होता है दोस्तों, उसे ईद उल जुहा कहते हैं, यानी कि बकरा ईद। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी माह में ईद उल जुहा मनाया जाता है। रमजान जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना माना जाता है। 9वां महीना खत्म होने के बाद जो 10वां महीना शुरू होता है दोस्तों, उसको शवाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी पहली रात को चांद रात कहा जाता है, और ये पहली चांद की रात होती है। और इसी तरीके से चांद के अनुसार, यानी कि चांद को देख करके, उसके आकार को देख करके ही इस्लाम धर्म के अंदर कई सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। ईद का चांद देखना बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि ईद का चांद देखने के बाद अगर आप सच्चे मन से दुआ मांगते हैं तो वो पूरी होती है।
और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि हम लोग ईद क्यों मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ईद का त्यौहार हमें यही शिक्षा देता है कि हमें मोहम्मद साहब के दिखाए गए कदमों पे ही चलना चाहिए और उनकी शिक्षाओं का ही पालन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो पिछले माह 22 तारीख से ही रमजान का महीना शुरू हुआ था। ठीक उसी तरीके से एक महीने पूरे होने के बाद ठीक 22 अप्रैल को हम इस बार ईद सेलिब्रेट करेंगे। आई होप कि आप भी सेलिब्रेट करेंगे और एक साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दिखाएंगे।